Good morning, dear students. Today we are going to start with a new chapter, that is chapter number 10, Basic Geometrical Ideas. Basic Geometrical Ideas में है क्या? बेसिक इस चैप्टर में हम प्लेन के बारे में, पॉइंट के बारे में, लाइन सेगमेंट, रे, इनके बारे में जानकारी लेंगे। ठीक है, इनके बारे में जानेंगे, इनके बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले आता है प्लेन। प्लेन क्या होता है? प्लेन क्या है? जैसे ये बोर्ड क्या है? प्लेन। ये हमारी अर्थ क्या है? प्लेन। और टेबल टॉप जो होता है वो प्लेन। तो दीज आर प्लेन्स। इसको हम मान लो ये कोई ऐसे बना दें, हम इसमें लिख दें ABC, दिस इज प्लेन ABC। हम प्लेन को ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे प्लेन ले लें, ऐसे प्लेन ले लें। कैसे प्लेन कितना भी दोनों सभी डायरेक्शन में, चारों डायरेक्शन में कितना भी फैला सकते हैं हम, इसकी कोई लिमिट नहीं होती है। इसके बाद आता है नेमिंग प्लेन। प्लेन को नेम कैसे देते हैं? इसमें प्लेन में कोई भी 3 या 4 पॉइंट ले लीजिए आप, और उस पॉइंट को नाम से उस प्लेन का नाम रख दिया जाता है। उसके बाद आता है पॉइंट। पॉइंट क्या है? जैसे सुई की नोक क्या है? पॉइंट। जैसे हम किसी मैप देख रहे हैं, मान लो इंडिया का मैप देख रहे हैं, उसमें ये क्या है? मुंबई। मुंबई किससे डिनोट करते हैं? एक पॉइंट से। तो एक पॉइंट से हम, तो पॉइंट का यूज क्या हो गया? पॉइंट का यूज किसी स्थान की लोकेशन को दिखाने के लिए, किसी प्लेस को दिखाने के लिए हम पॉइंट का यूज करते हैं। जैसे ये कोई प्लेन है, इसमें हमने ये पॉइंट रख दिया, इसका नाम दिया ए, तो ये क्या हो गया? पॉइंट ए। अब ये डॉट ऑफ पेंसिल बाई शार्प पेंसिल, ये डॉट बाई शार्प पेंसिल से एक पॉइंट रख दें हम, तो एक पॉइंट बन जाता है वो। सुई की नोक होती है। ठीक है। अ कॉर्नर ऑफ ए बॉक्स, किसी बॉक्स का कॉर्नर, किसी रूम का कॉर्नर, ये सब पॉइंट्स होते हैं। इसका नाम कैसे रखते हैं हम? जैसे ये लिखा, इसका पढ़ेंगे कैसे? पॉइंट ए। उसके बाद आता है लाइन। लाइन क्या चीज़ है? कि एक लाइन होती है जिसको हम दोनों तरफ कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं। अब लाइन का नाम कैसे रखा जाता है? मान लो लाइन पे 2 पॉइंट ले लिए हमने, ए और बी। इस लाइन का नेम कैसे होगा? ए बी, और उस पर लाइन का साइन भी बना देते हैं। तो ये कैसे पढ़ी जाती है? ये लाइन ए बी है। या दूसरे टाइप में हम लाइन का नाम ऐसे भी स्मॉल लेटर से लिख सकते हैं, जैसे एल। तो ये क्या हो गया? ये होगी लाइन एल। सिंगल, अगर स्मॉल लेटर से देना है तो केवल एक ही होगा, और अगर कैपिटल लेटर से देना तो उस लाइन पर 2 पॉइंट होना चाहिए। वो दोनों पॉइंट कैपिटल लेटर से ही लिखे जाते हैं। उसका रिप्रेजेंटेशन इस टाइप से होता है, लाइन ए बी। उसके बाद आता है लाइन सेगमेंट। लाइन का कोई भी पार्ट ले लें। एक चीज लाइन के बारे में जब हम जानेंगे, डेफिनेशन पढ़ेंगे, इसके रूल्स वो पढ़ेंगे, क्वालिटी, तो इसमें लाइन में कोई एग्जैक्ट लेंथ नहीं होती है। लाइन की कोई फिक्स लेंथ नहीं होती है। इसके कोई एंड पॉइंट्स भी नहीं होते हैं। इसको हम दोनों साइड में कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं होती है। अब आता है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या चीज़ है? लाइन सेगमेंट होता है बिल्कुल फिक्स। इसकी लेंथ भी फिक्स होती है, इसके 2 एंड पॉइंट्स भी होते हैं। लाइन सेगमेंट जैसे ये कोई लाइन है ए बी, इस ए से लेकर बी तक के हिस्से को अलग लिख लें हम ऐसे, तो ये हो गया लाइन सेगमेंट। यानी लाइन का कोई फिक्स पार्ट ले लें, फिक्स लेंथ का ले लें, फिक्स एंड पॉइंट का ले लें, उसको हम कहते हैं लाइन सेगमेंट। ये क्या है? लाइन सेगमेंट ए बी। लाइन सेगमेंट ए बी। इसको कैसे लिखते हैं? नोट कैसे करते हैं? ए बी लिखेंगे, दोनों एंड पॉइंट लिख दिए, और उस पर लाइन सेगमेंट का साइन, ये लाइन सेगमेंट का साइन होता है, ये लाइन सेगमेंट साइन बना दिया। इसको हम पढ़ते हैं लाइन सेगमेंट ए बी। उसके बाद आता है
रे। रे क्या होती है? रे किसी एक स्थान से निकलती है और भागती चली जाती है दूसरी साइड, अनलिमिटेड, यानी इसका एक एंड पॉइंट फिक्स होता है और दूसरा एंड पॉइंट नहीं होता, इसकी लेंथ भी फिक्स्ड नहीं होती है। ये पॉइंट ले लिया ए, ये पॉइंट ले लिया ओ, तो ओ ए क्या हो गई? ओ ए इज अ रे। इसको डिनोट कैसे करते हैं हम? ओ ए लिखा, इस पर रे का साइन लगा दिया, पढ़ते हैं इसको रे ओ ए। इनकी डेफिनेशंस सबकी आपको लिखना है। उसके बाद आप आएंगे क्या? लाइन में। जब दो लाइन सेगमेंट इस टाइप से हों, इंटरसेक्टिंग लाइन देखें क्या होती है। इंटरसेक्टिंग लाइंस, एक लाइन ये जा रही है, एक लाइन ये जा रही है, दोनों एक दूसरे को काट रही हैं, या ऐसी जा रही, ऐसी जा रही, अभी नहीं काट रही, लेकिन जैसे ही हम आगे बढ़ाएंगे तो ये एक दूसरे को काट जाएंगी, तो ये इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। अभी काट रही हूँ या आगे बढ़ाने पर काटेंगी, इस टाइप की लाइंस को हम कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। और जिस पॉइंट पर ये काटती हैं वो होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। एक लाइन ए बी थी, एक लाइन सी डी है, दोनों एक दूसरे को पॉइंट पी पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो पी इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब दूसरा होता है पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस क्या होती हैं? पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस वो लाइंस होती हैं जो ना तो अभी काट रही हैं और आगे बढ़ाएंगे तब भी नहीं काटेंगी, ऐसी लाइंस को हम कहते हैं पैरेलल लाइंस। एक लाइन ए बी है, दूसरी लाइन सी डी है, तो ए बी पैरेलल सी डी, तो इसको कैसे लिखते हैं? ए बी पैरेलल सी डी। ये हमारा साइन पैरेलल का होता है। किसका साइन है ये? पैरेलल। ये पैरेलल का साइन होता है। दो खड़ी लाइन खींच देते हैं, ऐसे दो इस टाइप लाइन खींचते हैं, ये इक्वल का साइन हो जाता है, और ये दो लाइन खींचेंगे तो ये पैरेलल का साइन होता है। तो इसके बारे में सारी डेफिनेशंस आपको लिखनी है। और उसके बाद और डेफिनेशंस है कॉन्करेंट लाइंस। कॉन्करेंट लाइंस क्या होती हैं? जो एक ही पॉइंट से जाएं। तीन या तीन से अधिक लाइंस जब एक ही पॉइंट से पास होती हैं, ये सभी लाइन कितनी? 1 2 3 4 लाइन सभी इसी पॉइंट से जा रही हैं, मान लीजिए पॉइंट ओ है, तो ये सभी लाइंस कॉन्करेंट लाइंस हैं। होती है नॉन कॉन्करेंट लाइंस, दो एक ही पॉइंट से ना जाए, अलग पॉइंट से जाए, एक ये जा रही, एक ये जा रही, एक ये जा रही, एक ये जा रही, सभी अलग अलग जा रही हैं, कोई सभी लाइन एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं हो रही हैं, तो ये नॉन कॉन्करेंट लाइंस होते हैं। अब आता कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं? वो पॉइंट्स जो एक ही स्ट्रेट लाइन पर पड़ते हों, जैसे ए बी सी डी, ये सभी पॉइंट एक ही लाइन पर हैं, इस लाइन का नाम एल है, तो पॉइंट ए बी सी डी आर कोलिनियर पॉइंट्स। तो इन सभी की डेफिनेशन जो आपको बुक में दी गई है वो सभी आप लिख लेंगे। उसके बाद आएंगे एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज 10.1, गिव टू एग्जाम्पल्स ऑफ ईच ऑफ फ्रॉम योर एनवायरमेंट। एनवायरमेंट से आपको एग्जाम्पल देना है। रे क्या होता है? अ रे ऑफ टॉर्च, रे ऑफ सनलाइट, रे ऑफ कैंडल, ये सब रेज के एग्जाम्पल्स हैं। प्लेन क्या होता है? टेबल टॉप, ब्लैक बोर्ड, वाइट बोर्ड, अ वॉल, ये सब प्लेन्स हैं। पैरेलल लाइंस, द रेल्स ऑफ ट्रेन, रेल की पटरियाँ पैरेलल जाती हैं। एजेज ऑफ ए टेबल के दोनों किनारे, बोर्ड के दोनों किनारे, एक ही जा रहा है किनारे, एक ही किनारे, दोनों सीधे चले जाएंगे, एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगे, ये पैरेलल लाइंस होती हैं। तो एजेज ऑफ बोर्ड एंड सो ऑन। तो इन सभी के एग्जाम्पल्स आपको लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आइए अब आप।
एक्सरसाइज नंबर 10.1 क्वेश्चन नंबर 2. गिव 2 एग्जाम्पल्स फ्रॉम. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2. आइडेंटिफाई एंड नेम द लाइन सेगमेंट्स एंड रे इन द फॉलोइंग. A, C, D, B. ठीक है, तो AC क्या है? हमें नेम लिखना है लाइन सेगमेंट का और रे का. तो AC रे AC हो गई है, रे DB. लाइन सेगमेंट AC, ये तो रेज है. अब लाइन सेगमेंट्स, लाइन सेगमेंट कौन कौन सी है? एक तो AC, AD, दूसरा DB. यानी यहाँ से यहाँ तक ले केवल हम, तो ये लाइन सेगमेंट है, और यहाँ से अनलिमिटेड चली जाए तो ये रे बन जाएगी. ये फिक्स्ड है AD, ये DB लाइन सेगमेंट है. क्वेश्चन नंबर, अब आइए आप इसी का सेकंड थर्ड आप कर लेंगे. अब आइए आप क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 में है, फिगर बनाए पहले तो. ABCD B C D, ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है, ये RS है. In the adjoining figure, 4 line segments, 4 line segments. लाइन सेगमेंट कौन कौन से हो जाएंगे? AB, PR, CD, QS. उसके बाद देना है 2 नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस, 2 नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस. नॉन जो काट नहीं रही हैं, AB और CD, ये नॉन, एक दूसरे को नहीं काट रही हैं, तो नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस हो गई. 4 रेज, 4 रेज. रे कौन कौन सी? एक तो AB रे, A से लेकर B तक चली जा रही है, AB रे हो गई. एक PA रे हो गई, एक QP रे, एक QC रे. बहुत रे हो सकती हैं. ओके, इस टाइप से करते जाएंगे हम, और करेंगे कहाँ तक? क्वेश्चन नंबर 4 तक. नो, क्वेश्चन नंबर 5 तक. क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट कर लेंगे. ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे. हैव अ नाइस डे.